बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है डिमांड पेजिंग। पेजिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पेजिंग क्या होती है? प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पेजेस में एंड देन उसको लोड कर देते हैं मेन मेमोरी के अंदर। इसको हम पेजिंग कहते हैं। अब एक और टर्म है डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। बड़ा ही सिंपल सी बात है कि देखें, सीपीयू जब किसी पेज की डिमांड करता है ना, जब किसी अच्छा यहाँ पे एक बड़ी कन्फ्यूजन है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव हुए हैं कि जब सीपीयू को पता ही नहीं है कि पेजिंग एक हो रही है तो वो कैसे पेज को डिमांड करेगा। एग्जैक्टली वो पेज नहीं डिमांड करता। अब देखिए, मैं आपको पहले बात बताई थी कि जो प्रोसेस है ना, द प्रोसेस इज़ डिवाइडेड इनटू पेजेस। ठीक, और इस डिवीजन का सीपीयू को नहीं पता। सीपीयू को बहरहाल ये पता है कि इस प्रोसेस के अंदर बाइट्स कौन कौन सी हैं। जिस तरह अगर मेरे पास ये है ना, तो उसको ये पता है कि इसके अंदर 0 1 2 3 बाइट्स हैं। ठीक है, उसको ये मालूम है। तो अगर वो रिक्वेस्ट करता है ना, तो वो फिर हम लोग उसको कहेंगे कि मतलब हमें पता है कि वो जो 2 है तो वो तो पेजेस में डिवाइड हुआ हुआ है। वो पेज 0 में है, ये पेज 1 में है। ये हमारा फिर डिसीजन है कि उसको जो बिट चाहिए, जो बाइट चाहिए, वो पेज ज़ीरो में है, ये पेज 1 में। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की क्रिएट करें कि सीपीयू को वाकई में नहीं पता उस बेचारे को कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो डिमांड करता है बाइट। ठीक है, फिर आगे से क्योंकि एमएमयू को पता है, एमएमयू को पता है कि वो यहाँ पे क्या चक्कर है और वहाँ पे क्या चक्कर है, वो एमएमयू इस तरह का एड्रेस जनरेट करता है और इस तरह की बात करता है कि इसको भी समझ आ जाती है और इसको भी समझ आ जाती है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि एमएमयू जो है ना, वो इन दोनों के दरमियान मॉडरेटर का काम करता है। इधर ऐसी बात पहुँचाता है जो उसको समझ आती है, उधर वो बात पहुँचाता है जो उसको समझ आती है। ठीक है, तो जो डिमांड पेजिंग है ना, उसके अंदर सीपीयू डिमांड करता है पेजेस। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सीपीयू कैसे डिमांड कर रहा है पेजेस। सीपीयू बाइट्स डिमांड करते हैं, लेकिन हम उसको इस वजह से पेज कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि वो बनता आगे पहुँचता मेन मेमोरी तक पेज बन गई है। ठीक है, वो एमएमयू बना ऐसा देते हैं कि वो पेज डिमांड कर रहा है। अब सीपीयू है हमारे पास। ठीक है, सीपीयू ने क्या किया कि ये है हमारे पास व्हाट मेन मेमोरी and the last thing we are having in our structure is secondary memory। ठीक है जी। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे पास पड़े हुए हैं सारे प्रोसेसेस, सारे प्रोग्राम्स यहाँ पड़े हुए हैं। वो यहाँ से यहाँ भेजती है और ये यहाँ से यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, अब सीपीयू ने फॉर एग्जांपल कोई पेज रिक्वेस्ट की है, तो वो पेज मेन मेमोरी का काम है कि उस तक पहुँचाए। कैसे पहुँचाए? सेकेंडरी मेमोरी से ले अपने अंदर लोड करे और यहाँ पहुँचा दे। तो अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ ना, यहाँ पे ना 2-3 वर्ड्स हैं समझने वाले, वो आपने बिल्कुल ठीक से समझ लेने हैं। देखिए, ये है प्रोसेसेस, ये है P1 P2 P3। ठीक, अब जब P1 लोड हुआ है यहाँ पे, क्योंकि उसने P1 की डिमांड की हुई थी, पेज यहाँ पे लोड हुआ है, वो यहाँ पे चला जाएगा। अब जब इसके अंदर होती है ना, यहाँ से पेज आगे पीछे हो रहे होते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन स्टॉप करके अगले प्रोसेस को लेके आया जाए और इस प्रोसेस को दोबारा तब लेके आया जाए, रिज्यूम किया जाए, जब इसकी डिमांड करे सीपीयू। ठीक है, इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। जब इन दोनों के दरमियान प्रोसेस अंदर और बाहर होते हैं तो उसको हम कहते हैं स्वैप इन स्वैप आउट। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्वैप इन स्वैप आउट। तो जब इसके दरमियान हम बात करेंगे तो हम कहेंगे स्वैपिंग हो रही है, और जब इसके दरमियान हम बात करेंगे हम कहेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें। अब एक और बात, अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी तो लेवल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर स्वैपिंग इंक्रीज़ होगी तो वो हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन कम रह जाएगी, कम हो जाएगी सीपीयू यूटिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये आपस में स्वैपिंग करें उसको तो कुछ दे ही नहीं रहे। ठीक, अगर यहाँ पे स्वैपिंग ज़्यादा हो जाए ना तो सीपीयू यूटिलाइजेशन मिनिमम हो जाती है, और अगर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा हो जाए ना तो इसकी सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये बड़े छोटे पॉइंट्स हैं, बड़ी बेसिक पॉइंट्स हैं, ये समझ लें, लिख लें अपने पास, उसका सही से रट्टा लगा लें। ठीक है, अच्छा जी, एक और मज़े की बात यहाँ पे इंक्लूड कर देती हूँ ताकि बस ये टॉपिक हमारा हो जाए कवर। डिमांड पेजिंग के अंदर जो हमने पेज फॉल्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, पेज फॉल्ट कॉन्सेप्ट इधर से ही जनरेट हुआ है।
किस तरह कि सीपीयू ने डिमांड किया एक पेज एंड दैट पेज इज़ नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी, इट मीन्स दैट पेज फॉल्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास पेज फॉल्ट होता है। और पेज फॉल्ट हमारा डिमांड पेजिंग के अंदर ही आता है, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं डिमांड पेजिंग से हमारे पास ये एरर्स जनरेट होते हैं। कौन से एरर? पेज फॉल्ट का एरर। एक और एरर होता है दैट इज़ थ्रैशिंग। ठीक, अब ये इसके इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम यही कवर करेंगे। यहाँ पे जो एरर अकर होता है ना, दैट इज़ पेज फॉल्ट। सीपीयू ने डिमांड किया, मेन मेमोरी ने नहीं दिया, उसके पास नहीं था, वो हो गया हमारे पास पेज फॉल्ट। ठीक, अब यहाँ पे जो चीज़ हो रही है ना, वो होती है हमारे पास थ्रैशिंग। ठीक, थ्रैशिंग क्या होती है, पेज फॉल्ट क्या होता है, इसको आगे हम कर लेते हैं। लेकिन आपने बस ये समझ लेना है कि डिमांड पेजिंग क्या है, इनके दरमियान स्वैपिंग है, इनके दरमियान कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। ये ज़्यादा तो सीपीयू यूटिलाइजेशन कम, ये ज़्यादा तो सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा। दो डिमांड पेजिंग के आगे से हमारे पास मसले बनते हैं, थ्रैशिंग का मसला बनता है और पेज फॉल्ट का। बेसिक जो मसला है दैट इज़ ओनली पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट के आगे ही समझ लें कौन मसला है, दैट इज़ थ्रैशिंग। बिल्कुल पैरेलल काम कर रहे होते हैं ये। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।